चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज जो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज ऑनलाइन क्रैश कोर्स में आपका जो हमने नाम दिया है सिलेक्शन 2020-21। आज आपका मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो मिट्टी क्या होता है? देखिए, पृथ्वी का वो ऊपरी भाग होता है जो काफी यानी कि उपजाऊ होता है, और इसमें आपकी फसलें, पौधे, मिट्टी में कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व होते हैं वो इसमें जो पाए जाते हैं उसी को मिट्टी कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी किसी को भी कह दिया जाता है। मिट्टी मतलब जो सॉइल से मतलब वो होता है कि जिसमें आपके इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो इसमें जो पाए जाते हैं वो आपका कंप्लीटली यानी कि केमिकल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको आपका मिट्टी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में वैसे तो मिट्टी का क्लासिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया है, बट मोटे मोटे तौर पर एमपी में 5 प्रकार की मिट्टियाँ मानी जाती हैं जो अलग अलग एरिया में पाई जाती हैं। तो एरिया वाइज इनका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपका एमपी के उत्तरी भाग में जो आपका मध्य भारत का पठार कहलाता है, इस मध्य भारत के पठार में आपकी एमपी की जो ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में आपका जो मध्य भारत का पठार है, स्पेशली इस भाग में आपका ये एलुवियल सॉइल यानी कि आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भाग जो है आपका एलुवियल सॉइल का है, जलोढ़ मिट्टी का। इसके बाद ये आपका एमपी में सबसे ज्यादा जो है वो ब्लैक सॉइल है। तो ये ब्लैक सॉइल आपका यहाँ से, ये आपका जो ब्लैक सॉइल है ये मालवा का पठार, उसके बाद आपका बुंदेलखंड के पठार में भी कुछ पार्ट में, लेकिन मैक्सिमम आपका मालवा का पठार और आपका नर्मदा सोन घाटी और इसके बाद आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये पूरा पार्ट जो है आपका ब्लैक सॉइल वाला पार्ट है। और इसमें भी आपका ब्लैक सॉइल में 3 तरह की उसमें कैटेगरी हैं। इसमें आपका नॉर्मल जो ब्लैक सॉइल यानी कि साधारण काली मिट्टी, उसके बाद आपका डीप ब्लैक सॉइल, आपकी गहरी काली मिट्टी, और लेयर्ड ब्लैक सॉइल मतलब आपकी जो छिछली काली मिट्टी है। वो इस तरीके से आपका ये पूरा काली मिट्टी का एरिया है, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़े पार्ट में है। अब इसमें भी आपका जो डिवीजन किया गया है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल ये आपके ज्यादातर मालवा का पठार में पाई जाती है। और इसके बाद आपका डीप ब्लैक सॉइल जो गहरी काली मिट्टी है, ये ज्यादातर आपका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। नर्मदा घाटी में स्पेशली, सोन में तो आपका रेड येलो सॉइल है। और आपका ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, यहाँ छिछली आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपकी जो काली मिट्टी है, इस एरिया में आपका जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनके टूटने से ब्लैक सॉइल ये बना हुआ है। आपका इस नर्मदा सोन घाटी में डीप ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि आपका जो मिट्टी की कटाव के बाद यानी कि जो जो बेसाल्ट रॉक्स हैं उनके कटाव के बाद ये आपका वैसा एरिया है आपका, यानी कि एमपी का सबसे ये गहरा एरिया है। इस वजह से ये मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी होती रही और ये डीप ब्लैक सॉइल का बन गया है। इसके बाद आपका जो नर्मदा घाटी से ऊपर जो मालवा का पठार है, उस एरिया में ये मिट्टी फैलती गई और ये आपका नॉर्मल ब्लैक सॉइल है यहाँ पर। और नर्मदा घाटी के साउथ में आपका जो नर्मदा घाटी के साउथ में आपका सतपुड़ा मैकल सीरीज है, उस सतपुड़ा मैकल सीरीज में आपका ये मतलब थोड़ा सा यानी कि कम इसका फ्लो हुआ है, इस वजह से ये आपकी छिछली काली मिट्टी में आता है, यानी कि जगह जगह इसको फैली हुई है। इसके बाद आपका एमपी का जो
ईस्टर्न पार्ट है, इसमें रेड येलो यानी कि लाल पीली मिट्टी इस एरिया में आपका ईस्टर्न पार्ट में है, जिसमें आपका खास करके जो बघेलखंड का पठार है, इस एरिया में आपका ये रेड येलो सॉइल मैप में आप देख पा रहे हैं, ये है। ठीक है, और ये आपका इधर से वेस्टर्न पार्ट से आपका ब्लैक सॉइल और इधर ईस्टर्न पार्ट से आपका रेड येलो सॉइल, ये यानी कि आकर के आपका बुंदेलखंड का जो पठार है और आपका ये रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर दोनों साइड की मिट्टी आकर के मिक्सअप हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर आपकी मिक्स्ड सॉइल आपकी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये एमपी का मोटा मोटा वो मिट्टियां हैं जो काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा नीचे आपका एमपी के कुछ पार्ट में, खास करके आपके बालाघाट वाले एरिया में, ये लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ये एमपी का आपका सॉइल का डिवीजन है। अब एक एक करके हम देखते हैं। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसको यानी कि आपका कपास की मिट्टी भी कहते हैं, इसको रेगुर आपका सॉइल भी कहते हैं। कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी कहा जाता है। और ये रेंगुर मिट्टी है, इसमें आपका ह्यूमस काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और ये एमपी के सबसे ज्यादा एरिया में यही मिट्टी पाई जाती है। लगभग आपके 47% एरिया में आपका ब्लैक सॉइल है। और मध्य प्रदेश की दक्कन जो बेसाल्ट चट्टाने है, इससे ये काली मिट्टी बनी हुई है, और ये मिट्टी आपका मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये पाई जाती है। ये आपका नर्मदा सोन घाटी में डीप ब्लैक सॉइल है, और आपका यहाँ पर आपकी नॉर्मल यानी कि मालवा में है, और वहां पर लेयर्ड है। ये आपका इस पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, इस ब्लैक सॉइल में आपकी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो आपका एक तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये आपके यानी कि इसमें कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। और इसमें आपकी कमी जो होती है वो आपकी फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपके कार्बनिक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी इसमें कमी होती है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 7.5 से लेकर के 8.5 तक होती है, यानी कि आपकी क्षारीय इसकी एल्कलिक आपका नेचर होता है इस मिट्टी का। और ये मिट्टी जो है आपकी कपास के लिए काफी उपयोगी होती है। इसके अलावा आपका सोयाबीन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। इस मिट्टी में आपका जल धारण क्षमता यानी कि आपका काफी ज्यादा होती है। आपका इसी वजह से इस मिट्टी में खास क्वालिटी होती है, काफी लंबे टाइम तक इसमें पानी बना रहता है, और जब पानी सूखता है तो इस मिट्टी में आपका दरारें पड़ जाती हैं, और जब गीली होती है तो ये आपकी चिकनी मिट्टी हो जाती है। ये आपकी इस मिट्टी की खास क्वालिटी है। एमपी में 3 तरह की काली मिट्टी होती है। एक तो गहरी काली मिट्टी जो नर्मदा क्षेत्र में है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में है, और कुछ आपकी थोड़ी बहुत
जो नर्मदा घाटी से लगा हुआ मालवा का क्षेत्र है, वहां पर ये डार्क आपका ब्लैक सॉइल है। और ये आपका जो नॉर्मल ब्लैक सॉइल वो स्पेशली आपके मालवा के पठार में है, और आपके खंडवा कारवान वाला एरिया है, यहाँ पर ये नॉर्मल ब्लैक सॉइल है। और आपका जो छिछली काली मिट्टी थोड़ा पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। ये इसमें भी आपका मिट्टी का जमाव की वजह से इस तरह से ये क्लासिफिकेशन ब्लैक सॉइल करके है। अब आपकी लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी जो है काली मिट्टी के बाद मध्य प्रदेश में पाई जाती है ज़्यादा। ये मध्य प्रदेश के आपके बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, स्पेशली आपका देखा जाए तो ये आपका जो बघेलखंड का एरिया है उस एरिया में ये स्पेशली पाई जाती है। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से लेकर के 8.5 तक होती है। मतलब इसका जो नेचर है वो एसिडिक और एल्कलिक दोनों ही है, आपका अम्लीय और क्षारीय। और ये एमपी के लगभग 37% एरिया में मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में आपके आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग है वो लाल होता है, और फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से इसका रंग पीला हो जाता है। और इसमें आपका नाइट्रोजन और आपका ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में खास करके नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और ठीक है, और ज्यादातर ये कैसी होती है जनरली, यानी कि बालुई मिट्टी होती है, सैंडी होती है। ठीक है, और ये धान की फसल के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। ये धान की फसल के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, आपका मोस्ट फर्टाइल सॉइल है ये। और इस मिट्टी में आपकी ये मिट्टी मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर इन जिलों में पाई जाती है। और ये मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी होती है। और इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, यानी कि आपका इसमें भी आपका बालू होता है। और इस मिट्टी में सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। और यहाँ पर आपकी स्पेशली जो गेहूं, सरसों और आपका कपास, गन्ना, गेहूं, बाजरा और ज्वार, ये सारी यानी कि इस मिट्टी में फसलें पैदा होती हैं। जूट भी पैदा होता है। और इस मिट्टी में आपकी नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये आपका जो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल और आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस ये आपके इसमें कम होते हैं। और इसका जो नेचर आपका कैसा होता है, ज़्यादातर न्यूट्रल होता है। और ये एमपी के लगभग 3% एरिया में ही पाई जाती है। आपका जो मध्य प्रदेश का मध्य भारत का पठार है उस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। इसी आपका जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसी एरिया में आपका कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। और ये क्या होता है कि हर साल जो बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है और आसपास के एरिया में जो फैला दी जाती है उसी को कछारी मिट्टी कहते हैं। मतलब जिस एरिया में आपकी जलोढ़ आपकी मिट्टी पाई जाती है उसी एरिया में ये आपकी कछारी मिट्टी पाई जाती है। बस दोनों में फर्क ये है कि हर साल ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो बिल्कुल नदियों के किनारे ही, जहाँ नदियों के किनारे ये फैली रहती है। हम्म। जिसमें आपका गेहूं, गन्ना, कपास, जूट
ये यानी कि फसलें उगाई जाती हैं। और आपके जो नदी घाटी क्षेत्र में आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, इस एरिया में ये कच्चा आम की, और ये हर साल नदियों में नदियों के द्वारा बाढ़ से यानी कि इकट्ठी की जाती है। मिक्स्ड सॉइल आपका, इसमें मिश्रित मिट्टी में काली, पीली और लाल, इन सभी का मिक्सअप होता है इसमें, यानी कि आपका ब्लैक, येलो, रेड, ये इसका मिक्सअप होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका जो कार्बनिक मटेरियल्स होती हैं, इनकी कमी पाई जाती है।